दिस लेक्चर इज़ फॉर द BA फोर्थ सेम। आज हम लोग तीन चीज़ों को डील करेंगे, जिसमें से एक हम लोग अर्ली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज। नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारी दल, ये तीन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। नरम दल को हम लोग कांग्रेस की वर्किंग में 1885 से 1905 तक में डील कर चुके हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कि हमें गरम दल को कुछ समझना है, एक्सट्रीमिस्ट को समझना है, इसलिए हमको नरम दल को डिस्कस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल नो Congress was working from 1885 to 1905 in very liberal manner, but very soon they realized that it will be not beneficial because Britishers were not paying attention on him. 1885 से लेकर 1905 जिस उद्देश्य से कांग्रेस बनाई गई थी, वो अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही थी। नरम तरीके से अपनी मांगों को रख रही थी, फिर भी ब्रिटिशर्स उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। सो इन कांग्रेस, conflict among the members started. Some of the members believed that it is not right to pray for some facilities to the Britishers. कुछ लोगों का ये मानना था कि हर बार अनुनय विनय करना और आवेदन पत्र देना कांग्रेस को उचित नहीं है, इसलिए हम लोगों को अपना तरीका बदल देना चाहिए। सो अ सेगमेंट ऑफ मेंबर्स सेपरेटेड बाय द लिबरल ग्रुप एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड एन एक्सट्रीमिस्ट और गरम दल। इसलिए उनमें से कुछ ऐसे लोग जो इस बात से सहमत नहीं थे, उनके तरीक़ों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया। इसे ही हम एक्सट्रीमिस्ट पार्टी या फिर हम गरम दल कह सकते हैं। आफ्टर 1905 द नंबर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इंक्रीज्ड इन कांग्रेस। इन कलकत्ता सेशन इन 1906 डिफरेंसेस बिटवीन देम इंक्रीज्ड अ लॉट। 1905 के बाद कांग्रेस में गरम दल वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, और 1906 में, आप लोगों को याद हो तो इस समय बंगाल विभाजन हो चुका है और बहुत तेज़ी से बंग भंग आंदोलन जो स्वदेशी मूवमेंट के रूप में चल रहा है, तो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। तो कलकत्ता के सेशन में 1906 में ये डिसाइड किया गया कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट इन 1987 इन सूरत सेशन, लिबरल और मॉडरेट कांग्रेस मेंबर्स बिकेम प्रोमिनेंट एंड all the Garam Dal or extremists separated from Congress and started working independently. 1907 में ये विभाजन स्पष्ट रूप से सामने आ गया सूरत अधिवेशन में, और ये अधिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। इस अधिवेशन में ये डिसाइड हो गया कि गरम दल और नरम दल अब साथ में नहीं रह सकते, तो कांग्रेस पे पूर्ण रूप से नरम दल का कैप्चर हो गया या उनका अधिकार हो गया, और गरम दल वालों ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया और स्वतंत्र रूप से राजनीति करने लग गए। Three main leaders of this thought were Lala Lajpat Rai, Vipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak. लाल बाल पाल, इस नाम से इन तीन लोगों को जाना जाता है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इन द बंगाल विभाजन मूवमेंट, they appeal peoples to boycott foreign goods, institutions and services, and their efforts they increase the speed of national movement. बंगाल विभाजन में जो काम हो रहा है, आप ज़्यादातर देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट के कामों को, वो क्लियर दिख रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट इस बात को लेकर के आए हैं कि फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करो या फिर इंस्टीट्यूशन और सर्विसेज का बाइकआउट करो, सेल्फ मेड बनो, ये लिबरल भी कह रहे हैं, लेकिन बाइकआउट करो ये केवल गरम दल कह रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए, मतलब पॉजिटिव चीज़ में वो लोग साथ है, बट नेगेटिव चीज़ में लिबरल लोग पीछे हट जाते हैं। अंग्रेज़ों से इतनी बड़ी धृष्टता करने की हिम्मत अभी उनकी नहीं है। Britishers were behind the separation of Naram and Garam Dal on their policy of divide and rule. Because of this division, Congress became weaker. देखिए, कांग्रेस को वीक करना अंग्रेज़ों का कहीं ना कहीं उद्देश्य था, और उन्होंने लिबरल लोगों को साथ में पकड़ा और उनको अपीज़ करने की कोशिश करी। आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। और उनको अपीज़ करने से क्या हुआ, गरम दल वाले और नरम दल वाले अलग होते चले गए, और यही ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। बाय द एक्ट ऑफ मार्लियामेंटो एक्ट इन 1909, ब्रिटिशर्स गेव लॉलीपॉप टू moderate Congress leaders on the name of some constitutional reforms, and in 1911 they taken back the resolution of Bengal division. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो लॉलीपॉप्स दी उन्होंने, किसको दी, लिबरल कांग्रेस लीडर्स को, जो कि कहना मान रहे थे ब्रिटिशर्स का। उन्होंने कहा कि मार्लियामेंटो, जो अगला एक्ट आप लोगों के कोर्स में उसको डील करेंगे, पर मार्लियामेंटो एक्ट में जो ये चीज़ कही गई थी कि कुछ रिफॉर्म्स किए गए इंडियंस को हित में लेकर के, वो दिख रहे थे कि हैं ऑन पेपर, बट एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं हुए ब्रिटिशर्स भारतीयों के लिए। एक वो चीज़, और 1911 में
बंगाल विभाजन को जो वापस लिया गया था दिल्ली दरबार में, ये 2 चीज़ें उन्होंने कहा, देखिए हम आपकी बात मान रहे हैं, इसलिए आप हमारे फेवर में रहिए। किससे कहा? लिबरल से। और लिबरल उनके फेवर में रहते चले गए। बट दीज रिफॉर्म्स आर जस्ट कन्फ्यूजिंग द मॉडरेट लीडर्स बिकॉज इंडियन सेक्रेटरी अनाउंस दैट एक्चुअल पर्पस ऑफ 1909 एक्ट इज टू कन्फ्यूज द लिबरल लीडर्स, डिवीजन बिटवीन द नर्म गलदन एट्सेट्रा। उनका ये कहना था कि इस बुलावे में भारतीय बिल्कुल ना रहें, कि उनको अपना स्वतंत्र शासन या स्वायत्त शासन दे दिया जाएगा। अभी वो लोग इस हालत में नहीं हैं। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये जो एक्ट है 1909 का, ये किसी भी तरीके से उनको लिबरल लीडर्स को एक तरह से मूर्ख बनाने के लिए है और डिवाइड एंड रूल के थ्रू इन दोनों को अलग अलग करने के लिए। वेरी सुन ब्रिटिशर्स अरेस्टेड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाला लाजपत राय इन 1907 एंड सेंड इन बर्मा अगेन इन 1908 विपिन चंद्र पाल। 1907 में लाला लाजपत राय, 1908 में विपिन चंद्र पाल, इस तरीके से उन लोगों ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पुट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम न्यूज़पेपर्स एंड वर सेंट टू द जेल एंड एडिटर्स वर सेंट टू द जेल। न्यूज़पेपर्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ी से एक्सट्रीमिस्ट का जो था वो सपोर्ट कर रहे थे और उनके ही कुछ तो न्यूज़पेपर्स थे, और संपादकों को जेल में डाल दिया गया। दीज एक्शन क्रिएट्स मोर अनरेस्ट टू द पीपल, इंडियन पीपल, एंड दे स्टार्टेड रिवोल्ट्स। ये इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि किसी तरीके से लोग डरे नहीं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ने लग गया इस तरीके के एक्शंस करने से। वेरी सून दिस एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशन कन्वर्टेड इन द मूवमेंट लेड बाय द रेवोल्यूशनरीज। देखिए, ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशनरीज ने इनको हैंड ओवर कर लिया या ले लिया या पूरा एक्सट्रीमिस्ट खत्म हो गया और रेवोल्यूशनरीज आ गया। दीज आर द पैरेलल थॉट्स। जैसे एक ही समाज में एक ही समय में रहने वाले लोग अलग अलग धाराओं में चल करके काम करते हैं, ठीक वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे थोड़ा और एक लाइन ऊपर होकर के रिवोल्यूशनरीज ने काम करना शुरू किया। इन तीनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, मैं आखिरी में आपको समझाऊंगी। एक ही एग्जाम्पल से आप तीनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। सो कम रेवोल्यूशनरीज, अब इसको देख लीजिए। अ सेगमेंट ऑफ द पीपल वाज अनसेटिस्फाइड विद द एक्शन ऑफ कांग्रेस, सो दे आर सेइंग दैट वी शुड अडॉप्ट सम अदर वे टू मेक सॉलिड डिफरेंसेस फॉर इंडियंस। ये एक ऐसा वर्ग था जो कि कांग्रेस के करी हुई किसी भी नीति से समर्थन नहीं रखता था एक्सट्रीमिस्ट की तरह, और उन्हें लगता था कि हमें कुछ ठोस करना चाहिए इस दिशा में कि हमारी बात अंग्रेज माने। रिवोल्यूशनरीज नेवर बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन एंड डिनाइंग एंड ब्रेकिंग द लॉज। उनका ये कहना था कि केवल प्रार्थना पत्र देने से और कानूनों को तोड़ने या ना मानने से ही हमारी बात नहीं बनेगी, बल्कि दे बिलीव टू रिमूव द ब्रिटिश रूल बाय द थ्योरी ऑफ टिट फॉर टैट। उनका ये कहना था कि हमको अंग्रेजों के साथ वही पॉलिसी लगानी चाहिए जो अंग्रेज हमारे ऊपर लगाते हैं, यानी कि हिंसात्मक दमनात्मक कार्यवाहियाँ करते हैं, तो हमें भी किसी न किसी प्रकार से ऐसी चीज़ों का सहयोग लेना चाहिए। अ लॉट ऑफ एक्शंस डन बाय देम इन 1907 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बॉम्ब ऑन अ जज ऑल्दो ही एस्केप्ड। एक बम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी के ऊपर, घोड़ा गाड़ी के ऊपर डाला था, हालांकि उसमें जज के ऊपर डाला गया था, बट जज उस समय उस गाड़ी में नहीं था, सो ही एस्केप्ड, वो बच गया। इन 1912 द अटेम्प्ट वाज हैपन टू द किल गवर्नर जनरल हार्डिंग्स को भी मारने की एक बार कोशिश करेगी। नॉट ओनली इन इंडिया, दिस एक्टिविटीज़ वाज ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द इंडिया। लंडन, पेरिस, बर्लिन, नॉर्थ अमेरिका बिकेम द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन विच श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल वर एंड अजीत सिंह वर इम्पॉर्टेंट। ये वो नेता थे जो भारत में नहीं, भारत के बाहर रहकर रिवोल्यूशनरीज का साथ दे रहे थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि भारत में रहेंगे तो किसी भी तरीके से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए, सो मैनी सीक्रेट एजेंसीज वर वर्किंग फॉर देम। ये जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं हमेशा सीक्रेट एजेंसीज के थ्रू चलते हैं, क्योंकि खुले रूप में ये अपनी बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेट एजेंसीज बन गई थी, इन विच अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, मित्र मेला आर द सम इम्पॉर्टेंट एजेंसीज। दे बिलीव ऑन पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट पर्सनस एंड इंस्टीट्यूशन। इनका ये मानना था कि हमें सरकारी लोगों का भी नुकसान पहुंचाना चाहिए और सरकारी संस्थानों का भी नुकसान पहुंचाना चाहिए, और इसमें हमें ज़रा सा भी डरना नहीं चाहिए। गदर मूवमेंट, ये 1913 में हुआ था। गदर मूवमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन। लाला हरदयाल इस्टेब्लिश गदर पार्टी इन द सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी, जिसका उद्देश्य इसी प्रकार के रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ करना था। और उन्होंने दे फिक्स 21 Feb 1915 फॉर द रिवोल्ट, बट
ड्यू टू सम कॉन्स्पिरेसीज द मूवमेंट वॉज फेल्ड। 21 फरवरी 1915 में उन्होंने सशस्त्र क्रांति, जिसमें कि आर्म्स के थ्रू सरकार पलटने की एक कोशिश होती है, सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने प्लान की थी, बट किसी कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र के कारण ये फेल हो गई। एंड इट वॉज वर्क ऑल्दो दिस पार्टी वॉज वर्किंग इन अमेरिका विद द हेल्प ऑफ बर्लिन कमेटी। इस पर बैन लगा दिया गया, लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अपना काम भारतीयों के हित में वो बर्लिन कमेटी के थ्रू करते रहे। Although moderate extremists and revolutionaries all have the same aim, but the methodology are different. Refuse the British rule. They all the giving their contribution to the national movement. देखिए तीनों का अपना अपना रोल है, कंट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। अब इसका क्या रोल है ये बहुत अच्छे से समझिए। नरम दल जब काम कर रहा है तब स्टार्टिंग ऑफ द कांग्रेस है, और उस समय एकदम से हम किसी भी बात को डिनाई नहीं कर सकते लाइक एक्सट्रीमिस्ट। तो वो अपनी जगह पे प्रार्थना पत्रों को देकर धीरे धीरे बातों को मनवा रहा है, रिफॉर्म्स करवा रहा है, और कुछ रिफॉर्म्स तो दिखते भी हैं। ये हो गए लिबरल। पर लिबरल लोग काफ़ी समय तक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सके क्योंकि अंग्रेजों ने उतनी ही बात मानी जो उनके काम की नहीं थी। जहाँ पर उनके हित टकराए वहाँ पर उन लोगों ने उनकी बातों को मानना मना कर दिया, तो वहाँ पर से एक्सट्रीमिस्ट शुरू हो जाते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट ने अपना काम किया। एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि कानून को तोड़ दो। कानून को तोड़ना निगेटिविटी है, और निगेटिविटी के थ्रू हम अंग्रेजों को बता सकेंगे कि हम आपका बहिष्कार कर रहे हैं। वो लोगों ने स्वदेशी में करके दिखाया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना और विदेशी वस्त्रों का बेचने वालों का बहिष्कार करना वगैरह वगैरह। थर्ड, रेवोल्यूशनरीज ये कहते हैं केवल कानूनों को तोड़ने से और ना मानने से काम नहीं बनेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। सो दे आर डूइंग द सेम यूजिंग द सेम क्रूएल्टी लाइक द ब्रिटिशर्स। उन्होंने ठीक वैसे ही प्रकार की हिंसा का इस्तेमाल करने की कोशिश करी थ्रू बॉम्ब्स एंड किलिंग द ऑफिशियल्स, और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करी। तो कुछ लोग कहते हैं क्रांतिकारियों का कोई योगदान नहीं है, बट क्रांतिकारियों का योगदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बलिदान से ये बात क्लियर हुई कि अब जो है वो समय नहीं रह गया है कि चुपचाप नेशनल मूवमेंट को चलने दिया जाए या सीधे तरीके से चलने दिया जाए। अब ज़रूरी हो गया है कि नेशनल मूवमेंट में हमको थोड़ा सा तेज़ी से अपनी बात को रखना पड़ेगा। तो